बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हेल्थ टीवी के इस प्रोग्राम डॉक्टर मोइज लाउंज में खुश आमदीद। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। एक बुजुर्ग अपने अकीदतमंदों के साथ किसी सफर पर थे। रास्ते में काफिले में बहुत सारे लोगों को लड़ते झगड़ते उन्होंने देखा और सुना। उन्होंने अपने अकीदतमंदों से कहा कि ये शख्स जो गुस्से के अंदर है वो इतना चीख चीख कर ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है, बताओ मुझे। एक अकीदतमंद ने कहा कि शायद ये अपना सुकून, अपना इत्मीनान, अपना कंट्रोल लूज कर चुका है। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, कंट्रोल लूज कर भी चुका है, अगर उसे कंट्रोल नहीं है अपने जहन पर तो क्या हुआ, जिस शख्स से वो बात कर रहा है, जिस पे अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, वो तो उसके सामने है, तो इतना चीख कर ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहा है। तमाम अकीदतमंदों से पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर में बुजुर्ग ने कहा इसकी ऊंची आवाज या चीखने की वजह यह है कि जब इसे गुस्सा आता है तो जो शख्स दिल में बसा हो उसके और अपने दरमियान फासला बढ़ जाता है, और चूंकि दिल में फासला बढ़ जाता है इसलिए गुस्से में आने वाले शख्स को चीख कर अपने गुस्से का इजहार करना पड़ता है। नाजरीन, जिस्मानी फासले कुछ नहीं होते, असल फासले दिलों के होते हैं, और गुस्से में आने वाला शख्स अपने दिल में बहुत सारे रिश्तों के दरमियान फासले पैदा करता है। आज का हमारा मौजू गुस्सा है। गुस्सा जो ना जाने क्या क्या आफतें बर्पा करता है, तबाहियां मचाता है। रिश्तों में दरारें, रिश्ते टूट जाना, दोस्तियां खत्म हो जाती है, गलत फैसले होते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक बहुत मशहूर आदमी ने एक बात कही कि गुस्से में आने वाले शख्स की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जिसने हाथ में एक दहकता हुआ कोयला पकड़ा हो किसी को मारने के लिए, मगर वो कोयला फेंकने से पहले उसका अपना हाथ जल जाता है। यह गुस्से की कैफियत में आने वाले शख्स का हाल है। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि गुस्सा होता क्यों है, आता क्यों है। गुस्सा दरअसल एक बहुत ही शदीद किस्म के और मजबूत किस्म के इमोशन का नाम है, और ये इमोशन जब इंसान पर गालिब आता है तो उसके सोचने समझने की सलाहियत को बिल्कुल बेकार कर देता है। आज मैं चाहूंगा कि आप मुझे फोन करें और बताएं कि क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आपके घर में किसी शख्स को गुस्सा आता है, क्या आपके शौहर को गुस्सा आता है, आपकी बीवी को गुस्सा आता है, क्या आप अपने गुस्से का इजहार अपने बच्चों पर करते हैं, क्या आपका बॉस आपके साथ गुस्से में आते हुए बदतमीजी करता है, चीखता है, चिल्लाता है और आपकी बेइज्जती करता है। आप मुझे कॉल करके बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम ना सिर्फ गुस्से के मुतालिक बहुत सारी बातें बताएं, कोशिश ये भी करें कि हम गुस्से के लिए आपको कोई बेहतरीन तरकीबें बताएं। एंगर मैनेजमेंट क्या होता है, इसके लिए कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा। हम अभी ब्रेक पे जाते हैं और अभी वापस आते हैं। डोंट गो एनीवेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। उरूज, कैसे हैं आप? तुम्हें कैसे लग रहा हूं? आप गुस्से गुस्से में क्यों हैं? मैं इंसान हूं, गुस्सा आता है। किस चीज, आपको किस चीज पे गुस्सा है? असल में आप लोगों को एंगर मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, आपको किस चीज पे गुस्सा है? एंगर मैनेजमेंट सिखाना और एंगर मैनेजमेंट खुद भी करना दोनों चीजें हैं। You are an excellent manager, that's what I know. देखिए, होता असल में यह है कि जब लोग अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते और एक एक्सक्यूज देते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए, जब आप कमिटमेंट करें तो नेवर गिव एन एक्सक्यूज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू। तो आप देखो कराची में गर्मी कितनी बढ़ गई है ना। फिर एक तो मौसम गर्म, ऊपर से पॉलिटिकल हालात गर्म, उससे महंगाई की गर्मी, दुनिया जहाँ की गर्मियों की वजह से हमारे लाउंज में गर्मी बहुत है। हमारे लाउंज में तो जिन लोगों ने हमें कहा था कि एसी लगा देंगे, वो अभी तक नहीं लगाया। तो कमिटमेंट जब पूरा नहीं होता तो गुस्सा दिखाना जरूर चाहिए। वैसे तुम्हें पता है गुस्सा कैसा, क्या चीज होती है? गुस्से के बारे में गुस्सा बड़ा सटल सा होता है। जी, मैं बिल्कुल कीप साइलेंट एंड आई शो दैट यू नो
یہ چیز غلط ہے. کیونکہ اگر میں نے اکثر دیکھا عورتوں غصے میں آتے ہوئے تو چیخ چکاڑا شروع کر دیتی. میں غصے میں لوگوں کو اپنے دل سے دور نہیں کرتا. وہی جو آپ نے بھی شروع میں بات کی. میں قریب رکھتا ہوں مگر اتنا ضرور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے کہ کمٹمنٹ بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں جو شخص اپنے عہد کا پابند ہو اور پورا کرے وہ شخص زندگی میں اس دنیا میں اور آخرت میں بہت اونچے مقام پر جاتا ہے. عہد لوگ پورا نہیں کرتے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی عہد ہوتا ہے نا. کسی نے آپ سے کہا جی فلاں کام آپ کا اتنے دن میں ہو جائے گا, نہیں ہو پا رہا, تو آپ بتائیں, ایکسکیوز نہ دیں. ہم ایکسکیوز دیتے ہیں, بہانے کرتے ہیں. بھائی جلدی سے اے سی, اب اس کو شاید میسج پہنچ گیا اور اب جلدی جلدی اے سی لگ جائے گا کیونکہ اب مجھے لگتا نہیں وہ آپ کے غصے کا سامنا کر سکتے ہیں. میں ایک غصے کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں. غصہ انسان کو دکھانا چاہیے. دکھانا چاہیے, یہ تو ہے نیچرل, بہت ضروری ہے. رائٹ. اب غصہ اس لیے دکھانا چاہیے کہ سامنے والا شخص آپ کو فار گرانٹیڈ نہ لے لے. ہاں, لوگ بڑے جلدی فار گرانٹیڈ فائدے اٹھاتے ہیں آپ سے. تو غصہ ہاتھی کی دانت کی طرح ہونا چاہیے, کھانے کے اور دکھانے کے. آپ کا ڈرائیور ہمیشہ آپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. ہاں, وہ لیتا ہے اور وہ اس لیے لیتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ ہماری نیچر ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کو بس روتا ہوا آئے گا آپ کے پاس اور آپ نے سب مان لینا. اچھا, تمہیں پتا ہے آج غصے پہ ہمارا سبجیکٹ ہے اور غصے پہ بہت اہم سبجیکٹ پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں. اور ہیل ٹی وی کوشش کر رہی ہے کہ جتنے بھی ایسے موضوع ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو ہماری زندگیوں میں ایک بہتر تبدیلی لا سکے, ذہنی سکون لا سکے, واپس لا سکے. سکون کہیں گیا نہیں ہے, ہمارے اطراف میں ہی ہے. سکون واپس لا سکے تو اس میں ایک غصہ بھی ہمارے گھروں کو برباد کر رہا ہے, ہماری زندگیوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے. اتنے بڑے نقصان لوگ غصے میں اٹھاتے ہیں, خود بھی اٹھاتے ہیں, دوسروں کو بھی دیتے ہیں نقصان. اچھا, آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات کی کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو ایک کوئلے کی طرح غصہ, پہلے اس کا خود کا ہاتھ جلتا ہے اور پھر وہ کسی اور پہ تھرو کرتا ہے. سو از اٹ لائک کہ جب ہم کو کسی پہ غصہ آتا ہے تو فرسٹ وی آر ڈیمیجنگ آور سیلف اینڈ ہاؤ. دیکھیں, غصہ ایک بہت سٹرونگ قسم کا ایموشن ہے. صحیح. رائٹ. اور یہ ایموشن کا تعلق اس دور سے ہے جب انسان غاروں میں رہتا تھا. اس دور سے بالکل. اس وقت کس پہ غصہ آتا تھا؟ اس پہ غصہ اس آتا تھا کہ آپ کو ایک خاص قسم کا فائٹ یا فلائٹ رسپانس اپنے سسٹم میں چاہیے تھا تاکہ آپ سروائیو کر سکیں. فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس. ٹھیک ہے. ایک تھرڈ رسپانس بھی ہوتا ہے جسے فرائٹ کہتے ہیں, FRIGHT. اب یہ جو دو مین رسپانس ہے, فلائٹ اور فائٹ اور فلائٹ, یہ دراصل سٹریس کے اندر انسان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور غصہ بھی اٹس ون آف دی سیویئر فارمز آف سٹریس. غصے میں سٹریس بہت ہوتا ہے. اچھا. تو وہ دور جب انسان کو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے خوراک کی تلاش کرنی پڑتی تھی, خطرناک موسم سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا تھا, جنگلی جانوروں سے اپنی حفاظت کرنی تھی, دوسرے قبائلوں سے اپنے قبیلے کو بچانا ہوتا تھا, اس زمانے میں غصہ بڑی پازیٹیو چیز تھی. فار ایگزامپل, غصے میں انسان بعض دفعہ ایسا کام کر جاتا ہے جو ویسے نہیں کر پاتا, کیونکہ انسان کے جسم میں مسلز میں بڑی طاقت آ جاتی ہے, ایک پوری فزیولوجی آپ کی چینج ہوتی ہے اور آپ کی نیورولوجی میں چینج آتا ہے غصے میں. رائٹ. مگر ہم اس وقت بات جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ غصے کا جو نیگیٹو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنی ذات کے اوپر غصے کو طاری کر لیتا ہے, وہ خود غصہ بن جاتا ہے. تو وہ جو کنٹرول انسان کے پاس ہے, اختیار, عمل اور ارادے کا, وہ اختیار اس وقت وہ غصے کو دے دیتا ہے, تو وہ سراپا غصہ بن جاتا ہے. اچھا, دیٹ مینس کہ لوگ سمجھتے غصے میں وی آر کنٹرولنگ دا سچویشن, but they are actually not controlling the situation. The anger is controlling the situation. Anger is controlling them, right? دیکھیں, ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. Every action there is equal opposite reaction, right? اب زندگی میں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے سٹیمولس ملتا ہے آپ کو باہر کی دنیا سے. ٹھیک ہے. سٹیمولس, کوئی چیز دیکھنا سٹیمولس ہے, آنکھوں کا سٹیمولس ہے, کوئی آواز سنی یا کسی نے کوئی بات کہی وہ کانوں کا سٹیمولس ہے, آڈیٹری سٹیمولس ہے. اسی طرح ٹچ کا سٹیمولس ہے نا, 5 سٹیمولس ہے. اب ہر سٹیمولس ایک رسپانس کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نے کوئی بات کہی یا کسی نے کام نہیں کیا, جیسے ہم نے اے سی والی بات کہی, یا کوئی ایسا ذمہ داری آپ نے کسی پہ ڈالی, کوئی وقت پہ نہیں پہنچا آپ کے پاس کسی حوالے سے بھی, یا آپ کو لگا کہ کسی شخص نے میری انسلٹ کی ہے, کوشش کی ہے, تو اینی سچویشن جو ریئل ہو یا ان ریئل ہو, جس میں آپ کی عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہو, آپ کو پین یا ہرٹ ہونے کا خطرہ ہو کسی قسم کی, اس کیفیت کے اندر انسان کا جو ریاکشن ہوتا ہے اسے غصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسے غصہ کہتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم, کراچی سے. ہیلو ہیلو, آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. ہیلو
कॉल ड्रॉप हो गई है जी। तो उस रिएक्शन को जो कि बड़ा नेचुरल और फितरती है, उसे हम गुस्सा कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताए, कहते हैं जैसा आपने बताया कि डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो इज एंगर इज द एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस और समथिंग लाइक दैट? ओके, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, वो आज मैं बताया था। एक बड़ा मशहूर कोट है, आई थिंक माओ ज़ेडुंग टैंग का है या बुद्धा का, बड़ा खूबसूरत कोट है कि जब आप 1 मिनट गुस्से में रहते हो, when you stay in anger for 1 minute, you are losing 60 seconds of happiness. Beautiful, beautiful. यानी 1 मिनट का गुस्सा जो है वो आपकी 60 सेकंड की खुशियां आपसे छीन लेता है। तो जितनी दफा इंसान गुस्से को अपने ऊपर तारी करता है, उससे तारी होने देता है, उस कैफियत में रहता है, खुशियों से वो इतना दूर, यानी वो लम्हात खुशियों के जिंदगी के, वो उसके जिंदगी में से कम हो जाते हैं। पहली चीज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मदिया है हमारे साथ कराची से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मदिया आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। जी बताइए। मुझे कहना था कि मुझे इतना गुस्सा आता है जब सामने वाला कोई झूठ बोले कोई झूठ बोले या और कंटिन्यूसली बोले। अच्छा, कंटिन्यूसली बोले तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको कत्ल कर दूं, मार दूं। अच्छा, मारने का और कत्ल करने का दिल चाहता है आपको? इतना मेरा दिल करता है, इतना गुस्सा आ जाता है। मदिया आपकी एज क्या है? मेरी तकरीबन 22 प्लस। चले मदिया, आपको आपका आंसर हम देते हैं, आप प्लीज देखते वैसे तो मदिया पूरा प्रोग्राम देखिए, एंड में हम इसका कंक्लूजन भी करेंगे। अभी इनकी वजह ये बताऊं, टिप्स भी दिखानी है ना? टिप्स भी बतानी है, बहुत कुछ दूंगा। मदिया का मैं शॉर्ट में जवाब दे दूं, ये बड़ा कॉमन है। वो लोग जो कोशिश करते हैं सच बोलने की, जब उनसे कोई झूठ बोलता है तो उनको गुस्सा आता है। अगेन ये एक रिएक्शन है, मगर देखिए गुस्सा आना फितरती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गुस्से का इजहार। अच्छा एक बात पूछूं जरा पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर, कि आपको कैसे पता चला अगला बंदा झूठ बोल रहा है या सच, एंड आप उसको इतनी देर तक सुन रहे हो एंड अपने आप को कैफे तारी होने दे रहे हो, तो दैट इज आल्सो रॉन्ग। पहली तो चीज ये ना, देखो बाज दफा सबूत मिल जाता है कि किसी ने झूठ बोला, मगर अक्सर नहीं मिलता। अक्सर हम प्री सपोज करते हैं, सारे हस्बैंड एसएमएस के लिए मोबाइल छुपा ले अपने नियतों पे शुबा करते हैं कि किसी कोई हमसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। अक्सर हमें सबूत नहीं मिलता, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कोई शख्स झूठ बोल रहा है कि नहीं। तो हम बात ये नहीं कर रहे कि गुस्सा बुरी चीज या अच्छी चीज है, हम बात कर रहे हैं गुस्से का इजहार। मतलब गुस्सा एक तरह से नाराजगी भी है, एक छोटी किस्म है गुस्से की, छोटी किस्म नाराजगी है। अगर मैं किसी बात पर नाराज हूं किसी से, तो मुझे इजहार क्या किस तरह करना चाहिए ना, गुस्सा भी इसी तरह है। तो गुस्से में आना नेचुरल है, but how to express your anger becomes very important. Yes. This is what we want to teach. हाँ, तो that means मतलब what we are trying to teach is this, कि एंगर को आप एक्सप्रेस करने में अपनी डिग्निटी भी खो जाते हैं, शेम में आप आ जाते हैं आखिर में कि मैंने क्या बोल दिया, और जो डैमेज आप करते हैं वो डैमेज आप कभी फुलफिल ही नहीं कर पाते। आइंस्टाइन ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उसने कहा था कि जो शख्स गुस्से में नहीं आता या जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, अनटिल सेंट ना हो वो, कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो, आम आदमी हो, तो वो फूल है। मगर वाइज आदमी वो है कि जिसको गुस्सा आता है और मगर कंट्रोल करता है। ट्रू। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं गुस्से को मैनेज करना, गुस्से को पॉजिटिवली कंट्रोल करना, ताकि सिचुएशन आपके पास रहे, आपके कंट्रोल में, आपके इख्तियार में। अच्छा, मैंने अपने अंदर जो देखा है, इट्स जस्ट माय थिंग, आपको तो पता है कि वेन एवर यू गिव मी सम चैलेंज वर्क के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या ट्रेनिंग के ऊपर भी, रिमेंबर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन स्टेज एंड उधर से एक लड़के ने उठ के अजीब अजीब सवाल पूछे एंड आई गॉट कंफ्यूज्ड और मैं रोना शुरू हुई, और आप मेरे पास से आपने मुझे गले लगा, आपने मुझे उस वक्त एक बात की कि उस वक्त बहुत गुस्से में थी, आई वांटेड टू किल दैट गाय, अली नाम था उसका, एंड आई वांटेड टू किल दैट गाय। आपने मुझसे एक बात की कि उरूज, या तो इस वक्त अपने गुस्से को तुम लड़ झगड़ के रो धो के इधर खत्म करो, जिंदगी भर कुछ मत करना, और सेकंड आपने मुझे बड़ी अच्छी वर्ड्स में की थी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड्स, कि या तो फिर इसको तुम अपना वो बनाओ, इसको रिसोर्स बनाओ and then become something and show that guy that you are standing on the stage and now you are answering all his questions. And at that time somehow मेरा state of mind change हुआ या पता नहीं क्या हुआ, that right now I'm sitting here, और उस दिन मैं उस चीज को मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि मैं जिंदगी भर कभी किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकती हूँ। यही होता है ना कि जब आप गुस्से में आते हो तो आप और गुस्सा एक हो जाते हो। ये बात टेक्निकली समझना बड़ा जरूरी है। आप तो समझाए ना। हाँ, अब देखिए